अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिक्स्थ क्लास का आज का हमारा मैथमेटिक्स का कंटेंट के लिए चैप्टर है इंटीजर्स, नंबर्स विद अ नेगेटिव साइन और लेस देन जीरो। नंबर जिनका नेगेटिव साइन होता है जैसे -4, -8, -10 वगैरह, वो लेस देन जीरो होते हैं और कहलाते हैं नेगेटिव नंबर्स। स्टेप राइट टू जीरो और पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट टू जीरो और नेगेटिव नंबर्स। जैसे एक नंबर लाइन है, जीरो के राइट्स में जाएंगे तो वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे और लेफ्ट में आएंगे तो नेगेटिव नंबर्स होंगे। अब ये चंद रूल्स हैं, बेसिक रूल्स इंटीजर्स के। एडिशन के लिए +5 +3 दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा। दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो नेगेटिव नंबर होगा। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, जो नंबर बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, उसके सिंबल के साथ इसको हम माइनस करेंगे। -8 +5, जो सिंबल बड़ा होगा वही सिंबल हमको यहाँ पर आएगा। 3 + 3 = 0 एंड -2 + 2 = 0, यानी एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर। इसका सिंबल फॉर्मूला है -a + a = 0 और a - a = 0। दोनों नंबर सेम होंगे, सिर्फ सिंबल बदलेगा, माइनस प्लस, -a + a, -2 + 2, इसका आंसर होगा 0। और इस प्रॉपर्टी को कहेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। Subtraction of an integer is the same as the addition of its additive inverse. Subtraction और एडिशन दोनों ही में एडिटिव इनवर्स में हमको आंसर आएगा 0। एडिटिव इनवर्स ए याद रखना होगा। इसके बाद चलते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस एक अहम चैप्टर है। नंबर्स रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल, पार्ट्स हैव टू बी इक्वल। 5/8, इसमें ऊपर का नंबर कहलाएगा न्यूमरेटर, नीचे का होगा डिनोमिनेटर। और नेक्स्ट में नंबर लाइन पर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 0 to 1। अगर एक ही शय है तो उसको क्या करेंगे 1/2। दो हिस्सों में तकसीम किया तो 1/2। अगर तीन हिस्सों में बांटा तो देंगे 1/2, 1/3, 2/3 और आखिर में होगा 3/3 जो है 1, यानी कंप्लीट 1। प्रॉपर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस दैट आर लेस देन 1, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा होगा वो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, जैसे 7/5, 19/10। मिक्स्ड फ्रैक्शन विथ वन होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर होगा, मुकम्मल अदद होगा, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा। ऐसे फ्रैक्शंस को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है ग्रिप साइज ऑफ टेनिस रैकेट्स और ऑफन इन मिक्स्ड नंबर। एग्जांपल 3 7/8 इंच, 4 3/8 इंच। इन दोनों मेजरमेंट्स को याद रखना है और इस नाम को याद रखना है, ग्रिप साइज ऑफ टेनिस रैकेट्स। मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, जैसे यहाँ पर देखें 3 2/7 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले डिनोमिनेटर से होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद जो आंसर आएगा उसे न्यूमरेटर से प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे 7 3 21 + 2 = 23/7। न्यूमरेटर चेंज, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, होल प्लस डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अभी इक्विवेलेंट, डिफरेंट फ्रैक्शंस एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। फ्रैक्शन देखने में डिफरेंट होगा लेकिन सबकी वैल्यू सेम होगी, जैसे 1/2, 3/6, 4/8 और इसके बाद आएगा 5/10 एक्सेट्रा। 1/2, 3/6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 आएगा। 4/8 को डिवाइड करेंगे 4 से
तो 1/2 ही आएगा, और 5/10 5 1 जा 5 2 जा, सभी का रिप्रेजेंटेशन 1/2 ही है, लेकिन उनको लिखना हम अलग लिखते हैं, 1/2 3/6 4/8 इस तरह। Multiplying numerator and denominator by same number or dividing both numerator and denominator by same number. Product of first numerator into second denominator plus first denominator into second numerator, ये क्रॉस प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। यानी अगर 2/3 और 4/6 है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से सेकेंड डिनोमिनेटर फर्स्ट न्यूमरेटर 6 into 2/3 प्लस 3 into 4/6, ये हुआ, इसे क्रॉस प्रोडक्ट्स कहते हैं। फ्रैक्शन इज सिंपल फ्रैक्शन इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। सिंपल फ्रैक्शन के जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो उनकी कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे। लाइक फ्रैक्शंस में सेम डिनोमिनेटर होगा और अनलाइक फ्रैक्शंस में डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, अब यहाँ पर जरूरी है कंपेयर करना। हम फ्रैक्शन को देखकर बता देंगे कि बड़ा है या छोटा है। नॉर्मल होल नंबर होगा तो हम इजीली कह सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शंस में थोड़ी मुश्किल आती है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो लार्जर फ्रैक्शन होगा। 3/8 4/8, यानी इसका मतलब है अगर एक पिज्जा के 8 हिस्से हैं तो उसमें से 3 हिस्से लेना ज्यादा होगा या 4 हिस्से लेना, ये समझ जाए तो ये आसान हो जाएगा। अभी अनलाइक फ्रैक्शंस में इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है, देन कन्वर्ट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको क्या करना है, हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे 2/3 3/4, 2/3 3/4, 2/3 और 3/4 में न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, तो इसको हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में तब्दील करना होगा। सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में तब्दील करना होगा। ये किस तरह करेंगे, एग्जाम्पल लिया है 2/3 3/4, तो पहले 2/3 को सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/6 होगा। इसी को हम 3 से करेंगे, 3/3, तो 2 3 6, 3 3 9, फिर 4 से करेंगे, 2 4 8, 3 4 12। यहाँ पर हम इसको रोकते हैं। अभी 3/4 इंटू 2/2 विच इज 6/8, 3/4 इंटू 3/3 9/12। तो यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर हमको सेम आया, यानी लाइक फ्रैक्शन में आ गया है, 8/12 9/12। तो इन दोनों फ्रैक्शंस में हमको कौन सा बड़ा लगता है, क्योंकि अभी हमने कहा एक पिज्जे का एग्जाम्पल ही सबसे बेहतरीन होगा। अगर 12 हिस्से पिज्जे के हमारे पास हैं तो उसमें से 8 हिस्से ज्यादा होंगे या 9 हिस्से, ये अगर हम समझ जाएं तो ये कर सकते हैं। तो 9/12 is greater than 8/12, that is 3/4 is greater than 2/3, ये हमारा आंसर होगा। अभी इसके बाद है एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस यानी डिनोमिनेटर सेम होगा, न्यूमरेटर अलग होगा, तो लाइक फ्रैक्शंस के एडिशन में डिनोमिनेटर वही रखेंगे और एडिशन के लिए ऊपर के दोनों न्यूमरेटर के दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल फॉलो होगा। अभी अगर डिफरेंट है 1/2 1/5, 1/2 माइनस 1/5, अभी इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 into 1 minus 2 into 1/2, 5 जा 10, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे या एलसीएम भी कह सकते हैं। 5 minus 2/10 is equals to 3/10, ये इसका आंसर होगा। ये आसान तरीका है।
अभी एडिशन के लिए भी 2/5 प्लस 1/3, 3 into 2 प्लस 5 into 1/5, 3 का एलसीएम हुआ 15, 6 प्लस 5/15 इज इक्वल टू 11/15, ये इसका आंसर होगा। अगला एडिशन आता है मिक्स्ड फ्रैक्शंस का। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, एक एग्जांपल है 2 4/5 प्लस 3 5/6, 3 होल 5/6, 2 4/5 प्लस 3 5/6। इसमें क्या करते हैं, पहले होल नंबर्स को हम बाजू में निकाल लेते हैं, 2 प्लस 3 सेग्रीगेट करना कहते हैं इसको, और इसके बाद 4/5 प्लस 5/6। अभी ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। 2 प्लस 3 हो गया 5, इसको बाजू में रख देते हैं और अभी इन दोनों का एडिशन मालूम करते हैं। 5 और 6 का एलसीएम होगा 30, 5 4/5 into 30, 24 प्लस 25/30 यानी 49/30। तो इसका आंसर होगा 5 प्लस 49/30 और 5 होल 49/30, 5 होल 49/30, ये इसका आंसर है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, एक और तरीका आता है कि हम जैसे 2 4/5 प्लस 3 5/6, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 5 2 10 प्लस 4 14/5 प्लस 6 3 18 प्लस 5 23/6। यहाँ फिर हम एलसीएम का रूल फॉलो करेंगे। 30 14/5 इंटू 30 84 प्लस 23/6 into 30 1 5 5 3 15 5 2 10 plus 1 11/15 11 1 12। अब ये एडिशन करेंगे 9 9 1/30, इसका आंसर इतना होगा। तो इसको हमें फिर इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी 30 से 199 को डिवाइड करेंगे। 5 zeros 5 3 15 9 4, तो आ गया 49/30, 5 होल 49/30। ये दो तरीकों से हम एडिशन कर सकते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो एडिशन की सिंबल की जगह पर माइनस डालेंगे। तो ये रहे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, सिंपल फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस।